हेलो स्टूडेंट्स, यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूंजी पर ब्याज के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि पूंजी पर ब्याज हम कौन सी पूंजी पर निकालेंगे, कब देंगे, कब नहीं देंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बच्चों ये ध्यान रखनी है कि प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। यानी हम जो पूंजी पर ब्याज निकालते हैं वो कौन सी पूंजी पर निकालते हैं? प्रारंभिक पूंजी पर, यानी ओपनिंग कैपिटल पर, यानी उस कैपिटल पर निकालते हैं जो हमारे वर्ष के शुरू में होती है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल हमारे साल के शुरू में है। ठीक है। दूसरा, यदि वर्ष के दौरान कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उस पूंजी पर समय के आधार पर ब्याज दिया जाएगा, अर्थात ब्याज की गणना की जाएगी। ये हमसे ये कह रहा है कि अगर कोई साझेदार है, ठीक है, उसने साल में कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है तो उस कैपिटल पर हम ब्याज उतने टाइम का ही देंगे जितने टाइम उस साल वो बिजनेस में लगी रही है। इसको समझने के लिए देखिए, 1 जनवरी को मान लेते हैं कोई पार्टनर है, उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 1 जुलाई को 50,000 रुपए और लगा दिए, ये इसकी एडिशनल कैपिटल है। अब 31 दिसंबर को इसकी कैपिटल कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए। तो इस 2.5 लाख में एक तो 2 लाख ये वाले हैं और 50,000 ये वाले हैं, तो ये 2 लाख रुपए जो कैपिटल है इस पर तो पूरे साल का ब्याज देंगे हम उसे। ठीक है, और जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है ये कितने महीने लगी रही इस साल? तो 1 जुलाई को लगाई है तो 31 दिसंबर तक, यानी कितने महीने तक ये कैपिटल लगी रही इस साल? 6 महीने तक। तो इस एडिशनल कैपिटल पर हम देंगे 6 महीने का ब्याज। ठीक है, 2 लाख पर पूरे साल का ब्याज देंगे और 50,000 पर 6 महीने का ब्याज देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी बात बच्चों ये ध्यान रखनी है कि पूंजी पर जो ब्याज होता है वो फर्म के लिए नुकसान यानी खर्चा है, इसलिए जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। ठीक है, और साझेदार के लिए क्या है? फायदा यानी लाभ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते थे साझेदारों के? या तो पूंजी खातों में या फिर चालू खाते में, और कौन सी साइड में लिखते थे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब देखते हैं पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। ठीक है, यानी कि पूंजी पर ब्याज हम कब देंगे, कब नहीं देंगे, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। तो देखिए, जब साझेदारी संलेख ना हो या जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कुछ ना लिखा हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन में? जब साझेदारी संलेख ना हो या फिर साझेदारी संलेख हो तो लेकिन उसके अंदर पूंजी पर ब्याज के संबंध में कुछ ना लिखा हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है, यानी साझेदारी संलेख के अंदर लिखा हुआ है कि हमें पूंजी पर ब्याज देना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें 2 बातों पर ध्यान देना होगा बच्चों। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली, अगर साझेदारी संलेख के अंदर लिखा है कि हमें पूंजी पर ब्याज देना है तो हम 2 बातें चेक करेंगे कि साझेदारी संलेख के अंदर अगर एक बात और लिखी है कि पूंजी पर जो ब्याज है वो लाभ पर प्रभार है। ठीक है, तो अगर ये बात लिखी है यानी कि साझेदारी संलेख के अंदर लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है, प्लस ये भी लिखा है कि पूंजी पर जो ब्याज है वो लाभ पर प्रभार है, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि पूंजी पर ब्याज देना ही है, चाहे लाभ हो या हानि। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज जरूर देंगे, चाहे लाभ हो या हानि हो। ठीक है, और अगर साझेदारी संलेख में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है लेकिन ये ना लिखा हो कि ये लाभ पर प्रभार है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? हम पूंजी पर ब्याज जब ही देंगे जब क्या होगा? लाभ होगा, यानी लाभ होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि होने पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सभी को। ठीक है, तो बच्चों अब हम सीखेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालना, यानी प्रारंभिक पूंजी कैसे निकालते हैं। होता क्या है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती, क्लोजिंग कैपिटल दी होती है।
अब हमें पता है कि हमें जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है वो कौन सी कैपिटल पे लगाना है, ओपनिंग कैपिटल पे, यानी प्रारंभिक पूंजी पर। अभी मैंने आपको बताया। तो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे के क्लोजिंग कैपिटल बता दे तो वहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ती है। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स की। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। पर्टिकुलर्स जो पार्टनर हमारे ए और बी, उनके डेबिट के कॉलम है और इधर क्रेडिट के कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, यानी ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं उनकी यहाँ पर। फिर अगर उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से वो भी लिख देते हैं। फिर अगर उन्हें पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लिख देंगे निकाल कर इधर। और अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है वो भी इधर लिख देंगे, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो भी इधर लिख देंगे। और अगर प्रॉफिट में इन्हें हिस्सा मिला है यानी कि प्रॉफिट आया है वो हमने बांटा होगा तो इनके हिस्से में जितना जितना प्रॉफिट आया वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, इनके कॉलम में। और डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस, यानी अगर लॉस आया तो जब हमने लॉस बांटा होगा तो इनके हिस्से में जितना जितना लॉस आया होगा तो वो इधर लिखा होगा। फिर हमने क्या करा होगा बच्चों, हम क्या करते हैं कि टोटल देखते हैं क्रेडिट साइड का ज्यादा है डेबिट साइड का ज्यादा है। मान लेते हैं क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इस टोटल को हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इन्हीं टोटल को हम डेबिट साइड में लेके आते हैं। ठीक है, फिर इस टोटल में से इधर जो कुछ लिखा होता है, इधर जो भी कुछ लिखा होता है यानी ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हानि में हिस्सा, तो इन सबको माइनस कर देते हैं। और माइनस करके हमारी क्या आती है, टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग कैपिटल। यानी क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई, कैपिटल में हमने एडिशनल कैपिटल जोड़ी, पूंजी पर ब्याज जोड़ा, सैलरी जोड़ी, कमीशन जोड़ा, लाभ में हिस्सा जोड़ा। ठीक है, और क्या घटाया, आहरण घटाया, आहरण पे ब्याज घटाया, हानि में हिस्सा घटाया, तब जाके हमारी क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो बच्चों तो जो काम हमने यहाँ पर किया है ना उन्हें उल्टा कर दो, यानी जो चीज जोड़ी है उन्हें घटा दो और जो चीज घटाई है उन्हें जोड़ दो, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष के अंत में पूंजी यानी क्लोजिंग कैपिटल रखेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस जोड़ो। क्या क्या जोड़ेंगे उसमें, भाई जो चीज घटाई है उन्हें जोड़ दो। क्या घटाया था, डेबिट साइड में आहरण, आहरण पे ब्याज और हानि में हिस्सा, तो उन तीनों को यहाँ लिखकर, ठीक है, जोड़ दो इसमें। फिर मान लो ये आ जाएगा हमारा जोड़कर। उसके बाद हमें क्या करना है, जो चीज हमने जोड़ी थी उन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे। भाई क्या जोड़ा था, पूंजी पर ब्याज जोड़ा था, अतिरिक्त पूंजी जो जोड़ी थी उसको घटा देंगे। वेतन या कमीशन जोड़ा था उसे भी यहाँ पर घटा देंगे। लाभ में हिस्सा जोड़ा था पूंजी पर, उसे भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इन सब का टोटल करेंगे और इनको यहाँ पे लिख के इसमें से ये घटा देंगे, तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों, प्रारंभिक पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। समझ में आया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।